हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। मैं उस टाइम के बड़े अधिकारियों में से था, इसलिए मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता था। रोज़ की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगा। रास्ते में मुझे बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो मैं और साथियों से अलग हो गया। मैं घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर मुझे कुछ मछली बाजार दिखा और मैं मछली खरीदने के लिए रुक गया। ताज़ी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया था। मेरी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो मुझे आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग सकता है। फिर यही सब सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। मेरी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। मैंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। मुझे लगा कि कोई मजदूर की बीवी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी न बोली। तब मैंने कहा कि आज चलो, मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल है और बहुत ही घना जंगल है, सारे जंगली जानवर से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से मेरी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही मेरी मम्मी ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर मम्मी को कुछ शक हुआ कि कहीं ये चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते वक्त कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो, आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब न दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी मम्मी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 10 मिनट में रसोई घर में उसे देखने चली गई कि वो कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और मेरी मम्मी जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वो बोली, मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो।
ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई घर की तरफ दौड़ी। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे। न उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुक गई थी। वो औरत रसोई घर में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई घर में मछलियां और खून बिखरा हुआ था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा हुआ था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था, और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई घर पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया, चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो सकती है। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई घर की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूं हूं की आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई घर में दौड़ रही थी, और मेरी मम्मी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई घर में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन मेरी मम्मी की हिम्मत की दाग दे रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूल।